नमस्कार साथियों। आज के प्रसंग में जब हनुमान जी सीता जी की सुध लेकर इस पार आ जाते हैं, इस पार आके अपने साथियों को बताते हैं, साथी प्रसन्न हो जाते हैं और जब चलते हैं सुग्रीव को बताने के लिए, वहाँ से चलते हैं खुशी खुशी सब लोग आते हैं, सुग्रीव के राज्य में घुस जाते हैं और जब वहाँ पे फल फूल लगे हुए थे उसको खाने लगते हैं। उनके संतरी जब रोकने लगते हैं तो संतरी को मारते हैं, संतरी भागते हैं। मतलब भाई काम करके आए हैं भगवान का, तो अब तो काम हो गया है, इसलिए फिर भागते हैं ये लोग। संतरी जाके सुग्रीव को बताते हैं कि साहब वो आए, बंदर पूरे मधुबन खा रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं पूरे, युवराज भी साथ में है। तो जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज। जौन होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचार करी राजा, आई गए कपि सहित समाजा। तो बोले, अब उनको संतरी आके बताए सुग्रीव जी को कि खा रहे हैं वहाँ पे फल और तोड़ रहे हैं, तो खुश हो जाते हैं। सुग्रीव जी बोल रहे हैं कि जौ न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। खा ही नहीं सकते, इतना विश्वास है। तो ऐसा खुश होकर, ऐसा सोचते हुए और आ जाते हैं सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के साथ में पहुंच जाते हैं इन लोगों के पास। अब इधर पहुंचते हैं, तब यहाँ पे आने के बाद अब उनको बोल रहे हैं जामवंत जी, सबसे बताया भाई काम हो गया। जामवंत जी बोल रहे हैं, नाथ काज कीन्ह्यउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहीं चलेऊ। उनसे मिलके फिर सबको लेके सुग्रीव जी भगवान के पास चल देते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणहि जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। उन सबसे मिले भगवान, बहुत खुशी खुशी प्रीति सहित सब भेंटे, सबसे मिले। मिलने के बाद जामवंत जी कह रहे हैं, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसहु मुख सुजाय नहीं बरनी। तब जामवंत जी बोल रहे हैं, नाथ आपकी कृपा जिस पर होती है वो तो जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, उसको सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर,
सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। नाथ आपकी कृपा से सारा काम हो गया। तब अब क्या नाम, हनुमान जी को बुलाया भगवान ने और हनुमान जी से मिले। हनुमान जी से सीता जी का हाल चाल पूछा। तो सीता जी भाई कैसी हैं? तब हनुमान जी बता रहे हैं कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हों त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनय नन्ही को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। तो सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। तो हनुमान जी कह रहे हैं सीता जी बहुत विपत्ति में है, प्रभु आपका स्मरण हमेशा करती रहती हैं। तो प्रभु निमिष निमिष करुणा, उनके लिए एक एक सेकंड एक एक कल्प के समान बीत रहा है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीति। बेगी चलिय प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीति। तो सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरि आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपन हूँ बुझिय विपत्ति की ताहि। तब हनुमान जी से भगवान पूछ रहे हैं कि हनुमान जी एक बात बताओ कि मन कर्म और वचन से जो आदमी सिर्फ मुझे ही याद करता है, मेरा ही जिसको भरोसा है, उसको सपने में भी विपत्ति हो सकती है क्या? तो हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं विपत्ति तो वही है प्रभु जब आपका स्मरण ना हो, जिस समय वही विपत्ति है। जब तक आपका स्मरण है विपत्ति कैसे? तो बोल रहे हैं कि कितिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीतियान बीजान की। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देख्यूं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। तब
तब जब बोले तो हनुमान जी बोले, भगवान बोले कि हनुमान जी मैं आपसे उऋण नहीं हूँ। सुन सुत तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। यहाँ पे अपना और सुन सुत तो ही उऋण मन, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मतलब इतना ऐसा वचन सुनकर अपने स्वामी के, जब स्वामी ऐसा वचन बोले तो हनुमान जी इस चीज़ को सुनकर एकदम उनका मुंह देखने लगे। तो सुनि प्रभु बचन बिलो कि मुख, गात हर्ष हनुमंत, और चरण परऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। जब भगवान ने कहा कि मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता, आपने इतना बड़ा उपकार किया, इसका मैं बदले में क्या करूं, ये सब सुन के हनुमान जी इनका मुख देखते रहे और गदगद होके उनके पैरों पे, उनके चरणों में गिर गए। तब बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते कपि उठब न भावा। बार बार उठाना चाह रहे हैं भगवान, और लेकिन हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। इस स्थिति को देखकर शंकर भगवान ध्यान में देख रहे हैं, सब चीज़ों मगन हो गए हैं। ओके, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। फिर अपने मन को सावधान करके शंकर भगवान फिर कहानी सुनाने लगी, कथा। फिर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहउ दुर्गयति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग कर बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। हनुमान जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं हनुमान जी से कि कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहउ दुर्गयति बंका। रावण द्वारा पालित जो लंका है उसको आपने कैसे जलाया, क्या क्या किया। तो प्रभु को जब उन्होंने प्रसन्न जाना कि भगवान खुश हैं हमारी बातों से, हमने जो किया है, तो बोल रहे हैं प्रभु शाखा मृग, शाखा में तो बंदर, जो शाखाओं का मृग है, शाखाओं का हिरण है बंदर। तो शाखा मृग कर बड़ी मनुसाई, तो शाखा ते शाखा पर जाई। अगर एक बंदर को बहुत ज़्यादा अगर जोश आ गया है तो एक शाखा दूसरी शाखा पर जाएगा और क्या करेगा। और नाग सिंधु हाटक पुर जारा, अगर मैं समुद्र को लांघ कर जाके जला के आया हूँ वहाँ, तो इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है प्रभु, सब आपकी कृपा से हुआ। तो बोल रहे हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है प्रभु, सब आपके प्रताप से हुआ है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। और तब प्रभाव बलवान लही,
जारि सकई खल तू। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहु भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। बोला। अब हनुमान जी ने उनसे कहा, प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने भक्ति दे दी। जब भक्ति दे दी, एव मस्त तब कहो भवानी। शंकर भगवान बोल रहे हैं कि उन्होंने एव मस्त कह दिया। बोल रहे हैं कि शंकर भगवान बोल रहे हैं, पार्वती, जिसको भगवान का स्वभाव पता चल गया, उसे फिर भगवान के सिवा दूसरे का स्मरण नहीं रहता है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। और दूसरा भाव नहीं आता। तो सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले करु करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजय, तुरंत कपिन्ह कहु आय सुदीजय। बोले आप क्यों विलंब कर रहे हैं, अब तो पता चल गया, चलिए। तो कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ। और नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूद। तो फिर उन्होंने बुलाया, सुग्रीव जी ने सबको बुलाया, सब लोग आए। उसके बाद चले सब लोग। तो अब चलते चलते फिर आगे सारी सेना पहुंच गई सागर किनारे। जब सागर किनारे आ गए सब, वहाँ पे कैसे, यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। और जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपीबीर। इस तरफ अब भगवान पूरी सेना को लेके सागर किनारे तक पहुंच गए हैं। और उधर वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयौ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। बोल रहे हैं सब लोग वहाँ पे। इस तरफ तो यहाँ सागर पहुँच गए भगवान, उस तरफ जब से हनुमान जी लंका में आग लगा के गए हैं, तो बोल रहे हैं कि जिनके दूत का बल की हमको था नहीं है, इतना बड़ा काम करके गया, अगर वो स्वयं आएंगे तो क्या होगा। वो सब सोच रहे हैं। दूतन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। दूतों की ऐसी बात सुनकर मंदोदरी, मतलब दूतों ने जब देखा कि आपके उनके जो गुप्तचर थे, गुप्तचरों ने आगे मंदोदरी को बताया कि आपके नगर में तो ऐसी बात हो रही है। तो ऐसी बात सुनकर मंदोदरी चिंतित हो गई। जब चिंतित हो गई, अब अपने पति के पास गई। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु,
मोर कहा अति हित हिय धरहु, समुझत जासु दूत कै करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तो बोला कि उसके जाके रावण को भी बता रही हैं मंदोदरी जी, भाई आप उसके दूत का देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीन। हे नाथ, ऐसी ऐसी चर्चा हो रही, उनके दूत का बल आप देख रहे हो, इसलिए सीता जी को दे दीजिए। अगर सीता जी को आपने नहीं दिया तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी आपकी मदद नहीं कर सकते। बोले सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निसाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहूँ तजी टेक। बोला भगवान का बाण सर्पों का समूह है, और निकर निसाचर भेग, ये निशिचर क्या है? मेढक। और जब तक सर्पों का समूह खा न ले इन मेढकों को, इन निश्चरों को, तब तक जितना जतन कर सकते हो कर लो। लेकिन रावण तो रावण बोल रहा है, श्रवण सुनी सठता कर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कब जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अस कही बिहसिता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। तब मंदोदरी अब इतना बोला, रावण बोल रहा है कि जिसके प्रताप से पूरी दुनिया कांपती है, उसकी नारी ऐसे डरपोक है। सब कहते हैं औरतों का जो है डर रहता है, डरपोक होती। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जब इतना सब कुछ हो रहा है, पूरा सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुमको डर लग रहा है। जब आएंगे बंदर हमारे निश्चर, उनको खा खा के अपनी भूख मिटाएंगे, तुम क्यों चंचल कर रही हो? लेकिन मंदोदरी फिर कह रही हैं कि अब विधि विपरीत हो गई हैं, मतलब अब होने वाला है। तब बैठे सभा खबर असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझस सचिव उचित मत कहू, ते सब हसे मस्त करी रहू। जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जैसे राजा चाहता है, मंत्री भी वैसे ही बात करते हैं। अब आया जब अपनी सभा में, तो पता चला कि सागर के उस पार आ गई है सेना भगवान की। तो बोल रहा है भाई हाँ, आप लोग बताइए क्या हाल चाल है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही। जब देवताओं को जीत लिया उस समय हम लोगों को कोई परिश्रम नहीं हुआ। नर बानर के ही लेखे माही, इनको जीतने में क्या चिंता करना साहब। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म
तन तीन कर, होहि बेग ही नाश। बोल रहे हैं मंत्री वैद्य गुरु, सचिव वैद्य गुरु, ये तीनों अगर किसी डर से या किसी लालच से हमेशा खाली प्रिय बोलते हैं और सच्चाई से नहीं बताते हैं, तो समझ जाइए कि राज का, धर्म का और शरीर का जल्दी ही नाश होने वाला है। सोई सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। अब भाई वो लोग उनको जो है, रावण को जो अच्छा लगे उसको देख के उसी के भाव के अनुसार ही बोल रहे हैं, अपना कुछ नहीं लगा रहे हैं। जो रावण चाहता है जैसा वैसे ही उसको बोल रहे हैं। तो ऐसा जानकर, ऐसा अवसर देखा जब विभीषण भाई छोटा भाई है, वो आया उनको समझाने लगा। जब समझाने लगा तो बोल रहा है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभगति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई चदहु, सो पर नार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। तो ना वो फिर समझा रहा है कि नाथ अब आप कहें देहु नाथ प्रभु कऊ बैदेही, भजहु राम भिनु हेतु स्नेही। अब भगवान का, सीता जी को वापस कर दीजिए और भगवान को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। और जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रामन। जिनका नाम ही तीनों तापों को खत्म कर देता है वही प्रभु हैं। तो बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। पर हरि मान मोहम्मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। हे नाथ, पुलिस जी ने संदेश भेजा है मुझको अपने शिष्य से कि रावण को समझाइए। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तो माल्यवंत जो सचिव था वो बुद्धिमान सचिव था। और तो उसने विभीषण की बात सुन के सभा में, भाई वो जब देखा विभीषण सही बोल रहे हैं तो उनके सपोर्ट में आ गया वो। लेकिन फिर भाई रावण तो रिपुति करस कहत सट दो, दूर न करो यहाँ को बोला, यहाँ कोई है, भगवान को दोनों को मुझसे दूर करो। तो फिर जब माल्यवंत ने देखा कि मामला खराब है तो मामले उठ के चला गया। लेकिन विभीषण तो भाई था, भाई वो कहाँ जाए। फिर वो समझाने लगा कि माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहही। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और तब उर कुमति बसी विपरीता, हित इन अनहित जानहु रिपुप्रीता। और काल रात निश्चर कुल क्रेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गहि मांगऊं, राखहु मोर दुलार। और सीता देहु राम कहूँ, अहित न होहि तुम्हार। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति। तो नीति पूरी जितना था, वेद शास्त्र की बात, सब नीतियाँ इधर उधर करके विभीषण ने बताया बहुत अच्छे से भाई। लेकिन रावण
सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसि न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अस कही कीन्हसि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। समझाया उसने, लेकिन रावण को उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ा। और रावण कहा, जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। मेरे ही राज्य में रह के मेरा ही आदमी, मेरा ही भाई है, और तू दुश्मनों का पक्ष लेके बात कर रहा है। अस कही कीन्हे चरण पहारा, ऐसा कह के लात मारा और फिर यहाँ से विभीषण चल दिए भगवान के पास। और रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि भगवान के चरण है। फिर मैं एक बार बना चुका हूँ वीडियो। तो फिर वहाँ से चले भगवान, तो चलते चलते फिर आगे बढ़े तो यहाँ पहुँच गए भगवान के पास। भगवान ने उनको अपना शरणागत जान के उनको अपने शरण में लिया और उनको फिर बोला, विभीषण जी बोला कि श्रवण सुजस सुनियायऊँ, प्रभु भंजन भव भीर। और त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। हे प्रभु, आपका मैं नाम सुनकर बहुत और आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। भगवान ने उनको अपनी शरण में ले लिया। जब शरण में ले लिया तो वहाँ से बोल रहे हैं कि सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। तब बोल रहे हैं कि सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। प्रपद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। तब मतलब उनको रख लिया। रखने के बाद में फिर ऐसे करते करते फिर इन्होंने पूछा, भगवान ने विभीषण की, बताओ भाई अब इस समुद्र को कैसे लांघें, समुद्र को कैसे लांघें, कैसे उस पार चलें। तो विभीषण क्या बोल रहे हैं, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। तो बोला कि प्रभु, यद्यपि आपके धनुष में, आपके बाण में वो ताकत है कि करोड़ों समुद्र को एक बाण में ही सुखा दो, लेकिन प्रभु नीति ये कहती है कि आप जाके उनसे विनय कीजिए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहहि उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपि धारी। तो बोले प्रभु कि आप उनसे विनय कीजिए, वो रास्ता दे देंगे और पूरी सेना के साथ आप पार हो जाइए। तो भगवान बोले, तुम तो नीक बोल रहे हो।
तुम तो अच्छी बात बोल रहे हो, लेकिन मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोचिय सिंधु करिय मन रोषा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अब लक्ष्मण जी को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा प्रभु भगवान ऐसे मतलब देवताओं को भरोसा तो आलसी लोग करते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सोचिए चलिए उस तरफ। तो हंसे, भगवान का ऐसे ही करूँगा, लेकिन थोड़ा जो नीति है वो तो कर लूँ। लेकिन जब वहाँ पे पहुँच गए और उनसे जाके समुद्र किनारे बैठ के उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, लेकिन जब विभीषण आगे आगे आए तो पीछे रावण ने अपने दूत जासूस भेज दिए थे। जब ही विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रामन दूत पठाए। और सकिल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि दे। बंदरों का रूप रख के वो लोग उसी सभा में मिल गए थे, उसी उनकी सेना में। और प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। तो जब उनको बंदरों ने पकड़ा, रिप को दूत कपिन जब जाने, सकल बांध कपीस पहि आने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठव निशाचर। जब निश्चरों को सुग्रीव कहे इनको हाथ पे काट के भेजो, वापस भेज दो। लेकिन सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांध कटक चहुपास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदप न त्यागे। जो हमार हर नासा कहना, तेहि कौशलाधीश कहे आना। उन्होंने फिर कहा कि देखो, अगर हमको किसी ने नाक कान काटा हमारा तो उनको भगवान कसम है, ऐसे करके। तो लक्ष्मण जी, उनको दया लगी लक्ष्मण जी को, उनको बुलाया, उनको छुड़ा दिया। और एक पर्ची लिखा कि रावण कहूँ दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाज कुल घाती। तो उन्होंने पर्ची दिया और उनको बोला कि जब रावण को पर्ची देना और जाओ भगो यहाँ से, भगा दे। बोले कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। और सीता दे मिलहु नत, आवा काल तुम्हार। तो उनको पर्ची दिया और बोला तुम भाग जाओ यहाँ से, उनको छोड़ दिया। और दूत आ गए रावण के पास में, उनसे पूछ रहा है रावण कि भई भेंटी। बोले बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपन कुशलाता। हाँ बताओ, और विभीषण की भी खबर बताओ कि जिसकी मृत्यु अब निकट आ गई है उसकी खबर बताओ, क्या हाल चाल है वहाँ पे। यहाँ पे आराम करता था। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुन कहूँ भाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। बंदरों का भी हाल बताओ क्या हाल चाल है उनका, और कैसे क्या क्या कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कह सिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। लेकिन तू बहुत चकित लग रहा है, क्या बात है बताओ। तो बोल रहे हैं वो लोग कि नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। जैसे आपने पूछा है नाथ वैसे ही सुनना, और ज़्यादा गुस्सा मत होना। जब मुझे जाना कि हम लोग रावण के दूत हैं तो हमको मारने के लिए हमको बहुत दुख दिया उन लोगों ने। जब हमारे नाक कान काटने लगे तब हमने भगवान की शपथ दिया, तब उन्होंने छोड़ा। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। और पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। और जहि पुर दहउ
हत्यु सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। जो आया था यहाँ पे, लंका जलाई, आपके सुत को मारा, वो तो सबसे कमजोर है। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। और दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। एक कपि सब सो ग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। अरे उसमें बहुत बड़े बड़े वीर हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथब बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। और परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आय सुपै न देहि रघुनाथा। मतलब भगवान आज्ञा नहीं दे रहे हैं, वो लोग हाथ मल रहे हैं कि बस बोल रहे हैं कि मर्द गर्द मिलमई 10 सीसा, ऐसे ही बचन का है सब कीसा। ऐसे सब बोल रहे हैं कि हम उनको, रावण को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे बोले, लेकिन भगवान आदेश नहीं दे रहे हैं। तो फिर लक्ष्मण जी ने एक पर्ची दिया, इसको लीजिए और अपना वो कीजिए। रावण फिर देखा और इन लोगों को भगा दिया। भागो यहाँ से तुम लोग भी, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। उनको भगा दिया तो वो आ गए भाई ब्याजराम सचिव चावन। फिर बातन मन ही रिझाई सठ, जन घालस कुल खीस। राम विरोध न उबरस, शरण विष्णु अज ईज। पर्ची में लिखा था, पर्ची में क्या लिखा था कि अपने मन को, अरे मूर्ख, केवल बातों से मन को मत रिझा, और उसमें देख, अगर तू भगवान का विरोध करेगा तो राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के शरण में हो जा, लेकिन उनके उसमें वो नहीं हो पाएगा, तू बचेगा नहीं। लेकिन फिर सुनत सभय मन मुख मुस्काई। कहत दिशानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। लेकिन वो अपने अहंकार में ही पड़ा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ भगवान उससे बोल रहे हैं, समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। विनय न मानत जलधि गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। इधर रास्ता मांग रहे हैं लक्ष्मण से बोले, क्रोधित हुए, निकाला धनुष, तब समुद्र प्रकट हो गया और उसने कहा प्रभु कि हम तो जड़ हैं, हम तो प्रभु आपके उपजाए हुए हैं। तो बोला कि समुद्र ने क्या बोला कि सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। तो स्वभाव से ही जड़ है प्रभु, गगन समीर अग्नि जल और धरती। और तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गए। तो सृष्टि के लिए हैं प्रभु, ये तो जड़ हैं सब। और आपकी आज्ञा जैसे जैसे जिसको है वैसे वैसे ये लोग अपने व्यवहार करते हैं। तो प्रभु आप अगर चाहेंगे तो सूख जाऊंगा, लेकिन प्रभु आपकी सेना में नल नील 2 हैं, इनसे आप लीजिए और हंसता कीजिए। इस प्रकार प्रभु फिर कहानी है वही कि आए, पत्थरों को पत्थर तैरे, उन पे पूरी सेना उस पार गई। इस प्रकार सुंदरकांड यहाँ पे समाप्त होता है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सीताराम सीताराम।